शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो 1627 से 1658 ईस्वी के मध्य माना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने यहाँ पर 1659 भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर 58 तक ही लिखा हुआ है। शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में जानकारी पातशाहनामा ग्रंथ में मिलती है, और ये पातशाहनामा ग्रंथ 3 कवियों के द्वारा लिखा गया था, मोहम्मद अमीर काज़विनी और अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद बारिश के द्वारा। और एक समय में नहीं लिखा गया था, ये अलग अलग समय में ये लिखा गया था, तो इसलिए 3 ये लोगों द्वारा लिखा गया था ये पातशाहनामा ग्रंथ। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर, आधुनिक पाकिस्तान में हुआ था। शाहजहाँ का मूल नाम खुर्रम और वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ था। शाहजहाँ की माता का नाम जगत गोसाई था, जो जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। और शाहजहाँ के जो पिता थे उनका नाम था जहांगीर। हालांकि इनके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहाँ ने आगरा में अब्दुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा था। तो यहाँ पर ये काफ़ी लंबा नाम है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको अच्छे से रटा मान लो, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन सिमिलर दिए होते हैं, तो उनमें पहचान करना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो ये इसको अच्छे से रटा मान लो इसको। तो यहाँ पर इसको भी 4 फरवरी 1628 ईस्वी को, ठीक है, और किस जगह? आगरा में। शाहजहाँ का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से हुआ था। अर्जुबंद बानो बेगम को ही मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। अर्जुबंद बानो बेगम की मृत्यु 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के दौरान हो गई थी। अर्जुबंद बानो बेगम की मृत्यु के बाद शाहजहाँ ने उनकी कब्र के ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल की जो रूपरेखा थी वो उस्ताद ईशा खां द्वारा तैयार की गई थी, और ताजमहल का जो निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य जो कलाकार थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इनको याद रखें, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। रूपरेखा किसने तैयार की थी ताजमहल की? उस्ताद ईशा खान है, और मुख्य स्थापत्य जो कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने बेबादल खां द्वारा कराया था, जिसके ऊपर यूनानी देवता आर्फियस को बीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। हालांकि इतिहासकार इस पे एक मत नहीं है, क्योंकि काफ़ी इतिहासकार इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों ने इसका समर्थन किया है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। जितना मैंने रेड किया हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से याद रखें। शाहजहाँ के शासनकाल में दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, लाहौर का किला, शीश महल और दिल्ली की जामा मस्जिद आदि का निर्माण कराया गया था। यहाँ पर मैंने कुछ मुख्य हैं वही लिए हुए हैं, और जो मुख्य नहीं थे मैंने वो नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि शाहजहाँ के शासनकाल में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर केवल मुख्य जो थी उन्हीं को लिया है। 1638 ईस्वी में शाहजहाँ ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम शाहजहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। 1636 ईस्वी में शाहजहाँ ने बीजापुर आधुनिक कर्नाटक के अंतर्गत आता है, तो बीजापुर के विरुद्ध खान ए जहाँ, खान ए जामा और खान ए दौरा को आक्रमण के लिए भेजा। यानी कि 3 सेनापतियों को यहाँ आक्रमण के लिए भेजा था। कहाँ पे? बीजापुर पे। उस समय जो बीजापुर के जो शासक थे उनका नाम था मोहम्मद आदिल शाह थे, परंतु मोहम्मद आदिल शाह मुगल सेना का सामना नहीं कर सके और उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और 1636 ईस्वी में ही शाहजहाँ ने गोलकुंडा आधुनिक हैदराबाद के निकट
है जो गोलकुंडा काफ़ी प्रसिद्ध है, आपने बिल्कुल नाम सुना होगा, काफ़ी इतिहास में इसकी चर्चा की जाती है। तो गोलकुंडा के जो उस समय के शासक थे सुल्तान अब्दुल्ला शाह, तो इस उनके विरुद्ध ये अभियान किया गया था, परंतु अब्दुल्ला शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी क्योंकि ये सामना नहीं कर पाए थे। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में प्रथम बार औरंगजेब को ढक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसको याद रखें, ये एक बार पूछा गया था। 1644 ईस्वी में शाहजहां ने औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन कुछ समय के लिए ही नियुक्त किया था। बाद में यहाँ से हटा के वापस उन्हें ढक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। जनवरी 1656 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर आक्रमण किया और उस समय जो गोलकुंडा के जो शासक थे कुतुब शाह, तो उन्होंने क्या किया था कि कुतुब शाह औरंगजेब का सामना नहीं कर पाए क्योंकि औरंगजेब वैसे ही खतरनाक स्वभाव का व्यक्ति था। तो मार्च 1656 ईस्वी में दोनों के मध्य में संधि हो गई थी। तो गोलकुंडा हैदराबाद के निकट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ। शाहजहां ने अपने संपूर्ण शासनकाल में कंधार, जो आधुनिक अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है, यहाँ पर कई बार उन्होंने विजय प्राप्त करने की कोशिश की। ये उन्होंने औरंगजेब को भेजा 2 बार, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर वो सफलता नहीं हासिल कर पाए थे। हालांकि काफ़ी इतिहासकार इसकी चर्चा करते हैं कि कुछ महीनों के लिए वो उन्होंने सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। शाहजहां के 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र थे दारा शिकोह, जिसे लैंडपूल ने लघु अकबर कहा है। तो यहाँ पर जो मैंने रेड किया हुआ इसे याद रखें, लघु अकबर का मतलब है छोटा अकबर। इसे कहा जाता था दारा शिकोह को। शाह शुजा यह शाहजहां का दूसरा पुत्र था और बंगाल का प्रशासक था। औरंगजेब यह शाहजहां का तीसरा पुत्र था, जिसे शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। मुराद यह शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र था, जिसे शाहजहां ने गुजरात और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। उत्तराधिकार के युद्ध की जो शुरुआत थी वो सर्वप्रथम शाह शुजा के द्वारा की गई थी। तो इसको याद रखें, ये एक बार एग्जाम में आया था कि जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, तो ये किया था शाह शुजा ने। फरवरी 1658 ईस्वी में बहादुरपुर का युद्ध, ये बहादुरपुर बनारस के निकट, तो वहां पर जो युद्ध हुआ था वो शाह शुजा और शाही सेना के मध्य में हुआ था, जिसमें शाह शुजा की जो सेना थी वो पराजित हो गई थी, क्योंकि जो शाही सेना थी वो काफ़ी शक्तिशाली थी उस समय। और शाही सेना का जो नेतृत्व उस समय कर रहे थे सुलेमान शिकोह, जो दारा शिकोह के पुत्र थे, और जय सिंह कर रहे थे। ये दोनों लोग कर रहे थे। अप्रैल 1658 ईस्वी को घरमत का युद्ध हुआ। ये उज्जैन के निकट है ये घरमत। तो वहाँ पर जो युद्ध हुआ था, जिसमें शाही सेना, मुराद तथा औरंगजेब की संयुक्त सेनाओं के मध्य में हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगा, औरंगजेब और मुराद दोनों साथ मिलकर लड़ रहे थे और शाही सेना अकेले थी। और इसमें शाही सेना की पराजय हुई थी और शाही सेना का जो नेतृत्व उस समय कर रहे थे कासिम खां और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो औरंगजेब था उसकी जो नीति थी वो काफ़ी पावरफुल थी, तो यहाँ पर जो शाही सेना थी वो पराजित हो गई थी। मई 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ। हालांकि सामूगढ़ के युद्ध के बारे में इतिहास में बहुत बार इसका जिक्र किया जाता है, तो आपको मालूम होगा सामूगढ़ आगरा के निकट था। तो यहाँ पर जो युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने क्या किया था कि जो उनके पिता थे शाहजहां, उनको बंदी बना लिया था, और उनके जो छोटे भाई थे मुराद, उन्हें क्या किया था कि बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया था। हालांकि इतिहासकार इस पर कहते हैं कि ग्वालियर के किले में कैद करने के दौरान ही उनकी हत्या करवा दी थी किसने, औरंगजेब ने। और अंत में जब पिता को बंदी बना लिया और छोटे भाई को बंदी बना लिया, तो इसके बाद आगरा में ही औरंगजेब ने अपना राज्य अभिषेक करवाया था पहली बार। जनवरी 1659 ईस्वी में
खजुआ का युद्ध हुआ। ये खजुआ इलाहाबाद के निकट है और औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य में ये युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और शाह शुजा को जंगलों में खदेड़ दिया गया था। तो मैंने शुरुआत में एक बात की चर्चा की थी आपसे, 1627 से 1658 ईस्वी के मध्य में शासनकाल माना जाता है किसका, शाहजहां का। लेकिन यहाँ पर 59 में ये युद्ध हुआ था। क्योंकि इस युद्ध की जो जानकारी है बहुत ही कम इतिहासकारों ने दी है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। हालांकि क्योंकि मैं जिस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें ये मिला हुआ था मुझे। मार्च 1659 ईस्वी में देवराई का युद्ध हुआ। ये देवराई अजमेर के निकट स्थान है देवराई, तो वहाँ ये युद्ध हुआ और ये युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोही के मध्य में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई और दारा सिकोही की पराजय हुई थी। पराजय के बाद दारा सिकोही को औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया था, क्योंकि उसने ऐसा कहा था ये काफिर हो और इस्लाम के विरोधी हो, इसीलिए दारा सिकोही को मृत्युदंड दे दिया गया था। तो उसके शव को हुमायूं के मकबरे के तहखाने में दफना दिया गया था और इसी युद्ध के बाद औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध से मुक्त हो गया था, क्योंकि अब उसके कोई भी प्रतिबंध रहे नहीं थे, तो इसलिए अब तो वो स्वयं ही शासक बन गया था। तो यही सबसे निर्णायक युद्ध रहा था, देवराय का युद्ध। अब यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा पिछला जो शाहजहां का शासनकाल था उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा की गई थी। तो यहाँ से 1633 ईस्वी में शाहजहां ने जहांगीर के शासनकाल में जो मंदिर बने हुए थे उन सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया था, जिसमें बनारस के लगभग 76 मंदिरों को तोड़ा गया था और जो नए मंदिर थे आप उन्हें बना नहीं सकते, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो किसने किया था, ये शाहजहां ने। 1629 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदाबाद के प्रमुख जो जैन जौहरी और साहूकार शांतिदास को जैन यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाने के लिए भूमि दान में दी थी। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तो शाहजहां हिंदू मंदिरों को तोड़ने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो जैन जो यात्री होते थे उनको विश्राम गृह बनवाने के लिए भूमि दान में दे रहा है। हालांकि इसकी चर्चा काफ़ी इतिहासकारों ने कम की है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने की है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। तो शाहजहां के आदेश पर ही शांतिदास ने अहमदाबाद के निकट विशाल जैन मंदिर का निर्माण करवाया था और काफ़ी इतिहासकारों ने इसकी चर्चा की है और कहा है उसमें कि जैन मंदिर जब बन रहा था तो काफ़ी जो आर्थिक सहायता थी वो शाहजहां ने इसमें की थी। 1636-37 ईस्वी में शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा प्रारंभ की और पगड़ी में सम्राट के चित्र को ना लगाने का आदेश जारी किया था। तो यहाँ पर इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जितना रेड किया हुआ है इसको बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। 1637 ईस्वी में शाहजहां ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत को लागू करने का आदेश दिया था। तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। शाहजहां ने हिंदू मुस्लिमों के विवाह पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था, यानी कि जो हिंदू मुस्लिमों के विवाह होते थे तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि अब नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इसको भी याद रखें, हालांकि मैंने इसे रेड नहीं किया है क्योंकि ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया था, तो इसलिए मैंने इसको रेड नहीं किया है। शाहजहां ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू किया था, परंतु काशी के जो कबींद्राचार्य की प्रार्थना पर काशी में से हटा लिया गया था। किंतु बाद में शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को न लेने का आदेश दिया था, क्योंकि इसका बहुत विरोध हो गया था, तो फिर बाद में हटा लिया गया था इसे। शाहजहां ने खंबात आधुनिक गुजरात के नागरिकों की प्रार्थना पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। तो इसको याद रखें, किसके कहने पर किया था, जो खंबात के जो नागरिक थे उनके कहने पर ये गौ हत्या प्रतिबंध किया था। और अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार करने का आदेश दिया था, किसने, शाहजहां ने। शाहजहां के शासनकाल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में यूरोपीय यात्री ट्रेवरनियर ने लिखा है, शाहजहां अपनी प्रजा पर राजा की तरह शासन नहीं करता है, बल्कि
जैसे अपने परिवार और पुत्रों की सुरक्षा करता है उसी प्रकार करता है। तो ये कौन कह रहा है? ये यूरोपीय यात्री ट्रेवरनियर। शाहजहां के शासनकाल की न्याय व्यवस्था के बारे में बर्नियर ने निष्पक्ष न्याय की प्रशंसा की है। शाहजहां ने न्याय के लिए बुधवार का दिन निश्चित किया था। हालांकि इसकी बर्नियर ने भी चर्चा की है। शाहजहां के शासनकाल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में इतिहासकार मोरलैंड ने कृषक प्रशांति का युग कहा है। तो जितने मैंने रेड किए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको रट्टा मार लो सीधे तौर पर, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी मैंने इनको रेड किया हुआ है। शाहजहां ने महान कवि जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के शासनकाल में ही इब्न हरण ने रामायण तथा मुंशी बनवारी दास ने प्रबोध चंद्रोदय का फारसी में अनुवाद गुलजोर हाल के नाम से किया था। शाहजहां का प्रिय राग ध्रुपद था। तो इसको भी एक बार पूछा गया था, लेकिन मैंने इसे रेड नहीं किया हुआ है, तो लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शाहजहां के शासनकाल को अनेक इतिहासकार मुगलकालीन इतिहास का स्वर्ण युग मानते हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी इतिहासकार मानते हैं, लेकिन काफ़ी इतिहासकार इसका विरोध भी करते हैं।